The Adhyatmik Vishwavidyalaya is a divine family which aims to establish a new world with a feeling of Vasudeva Kutumbakam through the spiritual knowledge of Sahaj Raj Yoga, which is the true secret behind remembering God, being narrated by Supreme Father, Supreme Soul Shiv Shankar, and also aims to re-establish the almost extinct Adi Sanatan Devi Devta Dharma, which is the ancient deity of religion. And their focus is on the new generation, which is falling prey to various addictions, including drug, excessive gaming, social media, and a lot more. And Adhyatmik Vishwavidyalaya has spread around the globe with its scores of spiritual centers and Gita schools. The members of Adhyatmik Vishwavidyalaya have been conducting free spiritual seminars and webinars not only in India but also all over the world for the propagation of divine knowledge and spiritual upliftment of humanity. And about the resource person for today, Amol Bhai, whose full name is Amol Vasant Kokane, is a mechanical engineer, graduate from Mumbai University. He also holds a Bachelor of Law LLB degree from Delhi University and has been practicing as an advocate in the Delhi High Court and Supreme Court of India. He has also completed his post-graduation in taxation from the Indian Law Institute, New Delhi. An interest in inner growth and spirituality from an early age inspired him to actively follow Adhyatmik Vishwavidyalaya, and he has been associated with this spiritual family for the last 20 years. He has also been serving as a legal advisor for the Vishwavidyalaya and has represented various cases in more than 12 high courts across the country. He is relentlessly striving for the spiritual empowerment of nation and providing his spiritual services pro bono to the society. So without wasting much time, I now invite the speaker for today, Mr. Amol. Thank you. ओम नमः शिवाय। आज का जो सेशन है भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार वी विल डू मेडिटेशन फॉर 2 minutes। बचपन से लेके आज तक आप ध्यान करते आए, लेकिन हो सकता है कि मेथड जो है वो गलत हो। बचपन से लेके आज तक आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं या आंखें खुली रख के? बंद करके। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13 इसमें ध्यान करने की विधि बताई है और उसमें एक शब्द आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखकर। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना है। तो आज हम आंखें आधी खुली आधी बंद, हल्की सी पार्शियली ओपन, इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करेंगे। पहली बार कर रहे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन एक शुरुआत करते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आपने देखी रहेगी वो गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, ध्यान मग्न अवस्था में उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है। इसको कहते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो आज हम अभ्यास करेंगे। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसको कहते हैं भ्रुकुटी, यहां पे ध्यान लगाना है। आकाश में जैसे एक छोटा सा स्टार चमकता है, वैसे स्मॉलेस्ट स्टार जो आपने आंखों से देखा हुआ है वो यहां चमक रहा है। ऐसे विजुअलाइज करना है। 2 मिनट के लिए यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। डिस्कनेक्ट करना है कंप्लीटली। कोई प्रिय मित्र, व्यक्ति, प्रिय पदार्थ, प्रिय वस्तु, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए 2 मिनट के लिए।
जो बार बार जिसकी याद सताती है उसको भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, कंप्लीटली डिटैच। आपको भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट चमक रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है। मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, उन विचारों को भगा देना है। ओनली सिंगल थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। बाकी कोई भी विचार नहीं, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। थैंक यू। 2 मिनट के लिए हमने जो अभ्यास किया, ये मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया। रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और आज हम ज्यादातर फोकस्ड है अपने फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड, लेकिन जो हमारा मेंटल ग्रोथ है और स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इसके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो जो मेडिटेशन सॉन्ग हमने सुना, क्या पंच लाइन थी उसकी? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहां महान है। तो मन की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी इन एक्शन, ये जो पवित्रता है भारत की धरती में आज दिखाई दे रही है क्या? आज सवेरे से लेकर रात तक हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो मन में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स पूरे दिन भर ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? नेगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। तो पवित्र मन रखो, ये तो बात साबित नहीं होती है कि मन तो पवित्र है नहीं। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया 10-12 साल पहले, जितना भी कूड़ा कचरा है सोसाइटी में, उसको सबको साफ सफाई करनी है। ये तो बाहर का कचरा हो गया, लेकिन मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो कूड़ा कचरा रोज के रोज जमा हो रहा है, उसकी सफाई कैसे करनी है, इसके बारे में आज की गवर्नमेंट के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। वीडियो क्लिपिंग लो, भेजो। और वो सफाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से आज
टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ओवरथिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। यस और नो? राजस्थान में कोटा सुना है नाम? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। एज पर न्यूज रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। फिजिक्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे, इंटेलेक्चुअल से, उसके बावजूद आत्महत्या। आत्महत्या मतलब आत्मा की जिसको नॉलेज नहीं होती है, उसकी आत्मा जो है उसका घात कर लेते हैं। आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, सेलिब्रिटीज, आईएएस ऑफिसर्स, वो भी सुसाइड कर रहे, डिप्रेशन, टेंशन के शिकार है। तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहा है? क्या कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है? आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो एजुकेशन दी जाती है उसको कहते हैं सेकुलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरी जो शिक्षा है जो भगवत गीता में बताई गई है, उस दूसरी शिक्षा को कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एजुकेशन। अध्यात्म इस शब्द का अर्थ पता है आपको? आज अध्यात्म शिक्षा की कमी है भारत के अंदर, जो पहले नहीं थी। 200-300 साल पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे। लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति लाई और आज ये शिक्षा पद्धति ऐसी छा गई कि आज हम अपनी ओरिजिनलिटी जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको भूल चुके हैं। तो भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। आज हम इस बात को भूल गए कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मेरी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है। और परमानेंट आइडेंटिटी भूल गए और जो टेम्पररी आइडेंटिटी है उसमें हम फंस गए। तो मेरी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? ये साइंस का साधन है। वायरलेस, वायर की भी जरूरत नहीं है। कौन सी एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना? तो साइंस में बोला है एनर्जी neither be created nor be destroyed, only one form of energy converts into another form. In the similar manner, अभी बात चल रही थी who am I, मैं कौन हूं। तो क्या मैं एनर्जी हूं? एनर्जी मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना। ये माइक है, ये स्लाइड चेंजर है, इसमें चेतना है। ये लकड़ी का टिपॉय, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, इसमें चेतना है क्या? कॉन्शियसनेस क्या होती है? चेतना क्या है? एक है चेतना और दूसरा है जड़ पदार्थ जिसमें चेतना नहीं है। तो एक है भौतिक पदार्थ और दूसरी है चेतना, कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और जिसकी वजह से हमारे मन से विचार निकलते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो वो जो चेतना है उसको और एक शब्द है, उसको कहते हैं प्राण शक्ति।
उसको और एक शब्द है अध्यात्म में, आत्मा। प्राण शक्ति कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो या कॉन्शियसनेस कहो। अगर ये चेतना चली जाएगी तो क्या मैं बात कर सकता हूं आपसे? नहीं बात कर सकता हूं। आंखों से देख सकता हूं? नहीं देख सकता हूं। वैसे ही जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी चली गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो ये इंस्ट्रूमेंट काम का नहीं है। वैसे ही ये फिजिकल बॉडी जो है, जैसे आत्मा निकल जाती है, ये शरीर कुछ काम का नहीं है, इसलिए उसको या तो जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। शरीर जो है ये 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। साइंस में भी 2 ही चीज है, मैटर और एनर्जी। तो मैटर, शरीर जिस मैटर से बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? 5 जड़ तत्व, 5 एलिमेंट्स। किसी को पता है? हाँ बोलो। इंटरेक्टिव सेशन है, आप जितना बोलोगे ना मेरे को पता चलेगा कितना बताना है कितना नहीं बताना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, आपको पता है तो थोड़ा और हाई लेवल में जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कॉलेजेस में ऐसा है कि उनको बेसिक चीजें ही पता नहीं है। मैं तो भारत भर अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूं, तो आपकी हिमाचल की भूमि अभी भी अध्यात्म परोस रही है, उसकी वजह से आपके बुद्धि में है थोड़ी थोड़ी बातें। तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट से इससे भौतिक शरीर बना हुआ है। और शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, प्राण शक्ति या कॉन्शियसनेस या चेतना, वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है। बॉडी ये रियल आइडेंटिटी नहीं है हमारी। आपका जो नाम दिया है, पूजा, रमेश, सुरेश, ये शरीर का नाम है। वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा है, आधार कार्ड के ऊपर लिखा है। जब हम परिचय पूछते हैं आप कौन है, तो इन्होंने जवाब दिया मैं हिंदू, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने बोला मैं क्रिश्चियन हूं, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, उन्होंने बोला मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं। अपने क्वालिफिकेशन के आधार से, अपनी जाति के आधार से, अपने धर्म के आधार से हमने अपनी आइडेंटिटी बताई, अपने पद के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार। लेकिन ये हमारी जो आइडेंटिटी है, ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी वो है जो जन्म लेने से पहले भी थी, मां के गर्भ में थे तब भी थी आइडेंटिटी, मरने के बाद भी रहेगी। दैट इज माई परमानेंट आइडेंटिटी एंड आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन दैट माई रियल आइडेंटिटी। और उसकी वजह से आज हम सुख और शांति के तलाश में है और दुखी हो चुके, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं मेरी रियल आइडेंटिटी को भूल चुका हूं। और भगवत गीता जो है ये एक साइंस है। जैसे साइंस में वेरिएबल्स को एज्यूम करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, भगवत गीता भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। आपके लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई अभी, तो ये बैटरी जैसे डिस्चार्ज होती है लैपटॉप की और इसकी भी, वैसे हमारे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। आत्मा की बैटरी चार्जिंग कैसे होती है और डिस्चार्ज कैसे होती है? आत्मा की बैटरी चार्जिंग होती है आत्मा का भोजन लेने से, और शरीर का बैटरी चार्जिंग होती है शरीर का भोजन लेने से। आत्मा का भोजन क्या है आपको पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, पावरफुल बनती है, जिसको हम बोलते हैं विल पावर। इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, इसने अकेले मुकाबला किया सबका। विल पावर, मनशक्ति, आत्मशक्ति, जिससे बढ़ती है वो आत्मा का भोजन क्या है? क्या है भोजन? हाँ जी,
क्या बोला? पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट्स, सही। और एक्चुअली दाल चावल खाते या रोटी सब्जी खाते, दो भोजन है, और एक भोजन बताओ। एक तो पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स कैसे आते हैं? आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बीएड में कौन से सब्जेक्ट अलग अलग इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। साइंस में भी होंगे ना बीएड, बीएससी बीएड होगा। किसी का फिजिक्स सब्जेक्ट रहेगा, किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट रहेगा। तो इससे हमें गुड थॉट्स आ रहे हैं क्या? इन्होंने बोला ना पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स। तो कौन सा ज्ञान है जिससे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे? आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं, वकील बनने का ज्ञान नहीं, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं, टीचर बनने का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। शंकर के जटा से जो गंगा निकली, वो हमारा मिसकंसेप्शन है कि वो पानी की गंगा है। और मिसकंसेप्शन की वजह से हजारों साल से गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे, लेकिन क्या भारतवासियों के पाप धुल रहे? और ही पापी बनती जा रही है दुनिया। तो ये ज्ञान की गंगा है जो शंकर के बुद्धि रूपी जटा से निकली। चित्रकार की चित्रकारिता है, ये सिंबॉलिकल है, सारा प्रतीकात्मक है कि पानी जैसे पतला होता है, महीन होता है, बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी पतला होता है, महीन होता है। किसी विद्वान पुरुष के बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? और शिव शंकर भोलेनाथ तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो उनके बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, जिस ज्ञान में स्नान करने से, ज्ञान गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में बोलते हैं। तो ये ज्ञान गंगा की बात है। और स्नान करना माना उस नॉलेज को अपने जीवन में धारण करना, व्यवहार में लाना, प्रैक्टिकल में उतारना। तो आत्मा के दो भोजन है। पहला भोजन बताया आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे गुड थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। और दूसरा भोजन क्या है? दूसरा भोजन है जो हमने सेमिनार के स्टार्टिंग में किया, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान ये एक्यूरेट वर्ड नहीं है, एक्यूरेट वर्ड है योग। और योग ये प्रिसाइज वर्ड नहीं है, प्रिसाइज वर्ड है याद। परमात्मा को याद किया जाता है, जैसे मां अपने बच्चे को याद करती है। लोग तो बोलते हैं भगवान होता ही नहीं है, लोग तो बोलते हैं आत्मा होती ही नहीं है। जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, जिसका एविडेंस नहीं है वो होता नहीं है। मां यहां बैठी है धर्मशाला में, और आपका नाम क्या है? युगिंद्रा। इन्होंने बीएड किया, हायर एजुकेशन की, इसके बाद अमेरिका चले गए। और युगिंद्रा की मां यहां बैठ के युगिंद्रा को वीडियो कॉलिंग ट्राई कर रही है। साइंस का साधन है वीडियो कॉलिंग, और नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क फेल है, मिल नहीं रहा है। तो यहां बैठ के युगिंद्रा की मां उसको याद करती है सच्चे दिल से। तो पॉसिबल है आपको टचिंग हो जाए अमेरिका में बैठ के? इज इट पॉसिबल? टचिंग हो जाए, वो अगर याद कर रही है आपको, टच हो जाए आपको, पॉसिबल है क्या? हाँ? What? Is it possible that your mother is remembering you? She is sitting here in Himachal and you are in United States of America. She is not able to connect you through video calling and she is remembering you. She has true love with you. Is it possible that you will get touching, you will feel her vibrations over there? She is saying yes. You are not giving answer. ये पॉसिबल है। अरे बोलते हैं ना कि हिचकी लगी,
हिचकी आई, मां ने जरूर याद किया होगा। ये पॉसिबल है। जहां साइंस फेल हो जाती है वहां ये साइलेंस के जो वाइब्रेशन से, जो आत्मा से निकलते हैं, जो आपके मन के थॉट से निकलते हैं, वो काम कर जाते हैं। 7 समुंदर पार भी वो ट्रैवल करते हैं। टेलीपैथी इज अ साइंस which deals with transmission of thoughts from one mind to another mind. कोई वायर की जरूरत नहीं है उसके लिए। ये पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? क्योंकि मां की बच्ची से जो मोहब्बत है वो निस्वार्थ प्रेम है, सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है अपने बच्ची के साथ, तब पॉसिबल है। अगर उसमें इंप्यूरिटी है कहीं भी, तब पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक मन के विचार दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकते हैं जहां साइंस काम नहीं करती है। अगर निस्वार्थ प्रेम है, प्यूरिटी है थॉट्स में, तो पॉसिबल है। तो आत्मा का भोजन 2 बताया, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। और योग का प्रिसाइज वर्ड बताया याद। मां बच्चे को याद करती है, योग नहीं करती है। पालथी मार के बैठती नहीं है, या तो कोई पालथी मार के बैठेगी या तो मोबाइल में से ढूंढेगी बच्ची का फोटो किधर है, और फोटो देख के याद नहीं करती है। करती है क्या? मां को बच्ची को याद करने के लिए आंखें बंद करके पालथी मार के बैठना पड़ता है? ये तो सारे आर्टिफिशियल टेक्निक से मेडिटेशन के। आज हमने जो किया वो भी आर्टिफिशियल टेक्निक से, जो म्यूजिक बजाया, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल। क्योंकि नेचुरल प्यार नहीं है उस परमात्मा से, इसलिए आर्टिफिशियल करना पड़ता है। नेचुरल होगा कब? जब उसकी नॉलेज आएगी, जब समझेगा कि वो है क्या। किसी की नॉलेज आती है वो कितना बड़ा है, तब पता चलता है उससे नेचुरल प्यार होता है। तो मां को बच्ची को याद करने के लिए ना पालथी मार के बैठने की जरूरत है, ना आंखें बंद करने पर के बैठने की जरूरत है, ना जाप करेगी युगंधरा 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 जाप करने की जरूरत है बच्ची को याद करने के लिए। हम तो वही कर रहे हैं ना आज। परमात्मा को याद करने के लिए हम ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो जहां सच्ची प्रीत है, मोहब्बत है, जैसे मीरा की थी परमात्मा से, मीरा की सच्ची प्रीत थी, तो उसको कोई भी मन को बंधन नहीं था, कोई भी आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं थी। तो आत्मा के 2 भोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग। योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? कोई बताएगा? योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग। योग मतलब जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो आत्मा कैसे दिखती है और आत्मा शरीर में कहां बैठी हुई है, इसकी नॉलेज आज हमको नहीं है। आज जो इंटरनेट की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आज एज पर सर्वे मोर देन 90% ऑफ द यंगस्टर्स they are entangled in the means of the science, habituated हो चुके हैं, addicted हो चुके हैं मोबाइल से, सोशल मीडिया से। हुए या नहीं हुए? और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये सब कुछ यूज करके हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भी। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। उसको एज ए डिसीज रिकॉग्नाइज किया। इनको जानते हैं आप? इनका नाम सुधीर चौधरी, पॉपुलर जर्नलिस्ट, आज तक न्यूज चैनल में भी थे। इन्होंने एक एपिसोड बीच में आज तक न्यूज चैनल में चलाया था। तो उन्होंने 10 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक एक सर्वे किया था। एज पर दैट सर्वे, जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है,
लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है। और उन्होंने देखा कि 90% युवा जो है, जो ब्राउज कर रहे हैं, दे आर ब्राउजिंग एडल्ट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, एडल्ट कंटेंट को सर्च कर रहे हैं। और बस 20-21% युवा है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। और बहुत सारा परसेंटेज ऐसा भी देखा कि उस समय कलकत्ता में जो रेप की घटना हुई थी डॉक्टर महिला के साथ, उसको सर्च कर रहे थे। तो आज ये एडल्ट कंटेंट जो है, ये हमारी रैशनल थिंकिंग को खत्म कर रहा है, उससे बुद्धि ऐसी भ्रष्ट बनती जा रही है। तो अभी प्रयागराज में आपको पता है महाकुंभ मेला हुआ, मतलब मानसिकता कैसे नीचे गिरती जा रही है सबकी। आज जो इंटरनेट पे परोसा जा रहा है उसको हम इजीली गैलप कर रहे हैं। हमारी बुद्धि डिसाइड नहीं कर रही है कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है वो हम ले रहे हैं। कल मैं एक सेमिनार हमारा यहाँ के आपके धर्मशाला में जो जेल है वहां रखा था, तो कई सारे युवा मुझे मिले, कई सारे ऐसे केसेस में फंसे हुए, नशा, ड्रग्स, चिट्टा। मैं उत्तराखंड गया, हरियाणा गया, नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आज ये नशा वाली चीजें बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से बुद्धि का नाश हो रहा है, आत्मा का नाश हो रहा है। और भगवत गीता बोलती है ज्ञान और विज्ञान का नाश हो रहा है। ज्ञान मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो खत्म होते जा रहे हैं मन और बुद्धि के अंदर से। और जो युवा फंसे हुए हैं वो 4-4, 5-5 साल से जेल के अंदर है, उनको जमानत भी नहीं मिल रही है, तो लाइफ बर्बाद हो रही है। तो अध्यात्म का रास्ता ऐसा रास्ता है जो हमें यह सिखाता है, भगवत गीता हमें सिखाती है कि हाउ टू लिव द लाइफ। ये यूजर मैन्युअल है जीवन जीने का। अभी बीच में इनको जानते हैं आप, समय रहना, रणवीर अलाहाबादिया, तो इन्होंने ऑब्सिन लैंग्वेज का यूज किया था इंटरनेट पे, इनके खिलाफ केसेस भी रजिस्टर्ड हो गए। तो आज इंटरनेट पे हमें जो परोसा जा रहा है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं इनको, और उससे पतन जो है, डिग्रेडेशन जो है मोरालिटी का, बहुत तेज गति से हो रहा है इन 15-20 सालों में। मैं 15-20 सालों में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग की 2002 में, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे अगर गाड़ी से रिलेटेड कुछ देखना है तो मैं गैरेज में जाके बैठता था, तभी मुझे प्रैक्टिकल समझ में आता था। आज तो सारी आपकी एजुकेशन मोबाइल में 3 डायमेंशनल व्यूज, वीडियो, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद क्या जो हम ग्रहण कर पाते थे उस नॉलेज को, क्या आज के बच्चे ग्रहण कर पा रहे? इतने साधन आ गए, इतनी फैसिलिटीज आ गई, इतनी चीजें आ गई, लेकिन बुद्धि
जो है, जो गलत परोसा जा रहा है वहां जा रही है। एक सीरियल आती थी शक्तिमान, जब हम छोटे थे, उसमें एक विलन था, उसका नाम था किल्विश। काले कपड़े पहनता था और बोलता था अंधेरा कायम रहे, हाथ फैला के। तो आज समाज में कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो चाहते हैं कि भारत का जो युवा है वो निगेटिविटी में जाए, नशे में पड़ा रहे, गंदे कर्म करे, गंदी चीजों में जाए। और ऐसे किल्विश जैसे लोग कार्यरत है जो इन चीजों का फैलाव कर रहे हैं। हमें डिसाइड करना है अपनी बुद्धि से, जो परमात्मा ने हमें गॉड गिफ्ट दिया है जन्म से हर एक को, हमें डिसाइड करना है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। मां ने घर में खाने की थाली दी और उसमें नमक ज्यादा है तो आप रिजेक्ट करते हो ना तुरंत, एक सेकंड में, क्या ये कितना नमक डाल दिया, लेके जाओ वापिस। इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है उसको सारे को ले रहे हम। तो हमारी बुद्धि जो है, डिसीजन मेकिंग पावर, हमें डिसाइड करना है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यह हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, यहां एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर एक लेक्चर कंडक्ट किया था, सेमिनार हुआ था। उसके बाद वहां के स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा उस पुलिस ऑफिसर को। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो समाज में आज मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16वां अध्याय, दैवी गुण कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है। अगर हम अपने आप को चेक करें तो आज डेविल, राक्षस हमारे सबके अंदर आ चुका है, परसेंटेज अलग अलग है। और वो राक्षस जो है वो हमारी आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करता रहता है, मन और बुद्धि की जो पॉजिटिव शक्ति है उसको खत्म कर रहा है। तो जैसे आत्मा का भोजन हमने देखा ज्ञान और योग, वैसे आत्मा के शत्रु या वो राक्षस कौन है जो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करते हैं? Which are the 5 enemies of the soul, जो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करते हैं? आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं? किसी को पता है? अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस आता कैसे है? वो शत्रु है। इग्नोरेंस शत्रु नहीं है, उन शत्रुओं की वजह से इग्नोरेंस आता है। हाँ, किसी ने बताया था सही जवाब अभी। करेक्ट, लोभ, परफेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, विषय वासना, काम वासना। और लस्ट जिसकी वजह से 2012 में निर्भया के साथ क्रूरता से उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, और 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ। ये तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो हमको पता चले मीडिया के थ्रू। ऐसे हजारों दुर्घटनाएं आज समाज में घट रही है। वो क्राइम पेट्रोल की सीरीज आती है ना, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो और कॉज ऑफ द क्राइम, उसका क्या कॉज था आप पता करो।
सार में आपको पता चलेगा या तो काम लस्ट, या तो क्रोध, या तो लालच लोभ ग्रीड, या तो मोह अटैचमेंट एक्स्ट्रा अटैचमेंट व्यक्तियों के प्रति, पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, या तो घमंड अहंकार। ये 5 रीजन में से एक रीजन होगा जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट हुआ। यस और नो? तो ये आत्मा के शत्रु है और लस्ट जो है इन सबका मुखिया है, क्योंकि ये ऐसी काम मतलब कामना, कामना मतलब डिजायर, ये ऐसी डिजायर है जिसको इजीली कंट्रोल करना इजी नहीं है। तो जो योगी पुरुष होता है वो योगी पुरुष अपनी इंद्रियों को भी संयम में रखता है और अपने मन को भी कंट्रोल में रखने का अभ्यास करता है। और जो भोगी होता है उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं रहती है और उसका मन भी कंट्रोल में नहीं रहता है, चंचलता रहती है पूरी तरीके से। तो ज्ञान और योग ये 2 चीजें हैं आत्मा का भोजन, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 है आत्मा के शत्रु। लोभ क्या है? मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, रहने का मकान है, सारी बेसिक नेसेसिटीज मेरे पास है, मुझे जितना सैलरी मिलता है जहां भी मैं काम कर रहा हूं मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन लोभवश रिश्वत लेके गलत तरीके से करप्शन करके पैसा कमा के मैंने और 4 प्रॉपर्टीज खरीद ली, मैंने और चीजें इकट्ठा कर ली, मेरे पास एक कार है जिससे मैं जहां मुझे पहुंचना है डेस्टिनेशन पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है, फिर भी मैंने 6, 7, 8 लग्जरियस कार्स इकट्ठा कर दी। वो गलत तरीके से जो धन कमाया उसके आधार से, इसको कहते हैं लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। छीन के खाने की जो प्रवृत्ति है उसको कहते हैं लोभ। और सनातन धर्म की परंपरा है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। लेकिन आज हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, तो छीनने की आदत पड़ती जा रही है। तो महाभारत में अर्जुन का क्वेश्चन था भगवत गीता में कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, इट इज ऑब्स्टिनेट, इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड इट इज फोर्सिबली एक्साइटिंग माई सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित कर रहा है, इसको मैं कैसे वश में करूं? यह अर्जुन का क्वेश्चन है। अर्जुन वॉज द ग्रेट वॉरियर, धनुर्धारी, फिर भी उसका यह क्वेश्चन है। और भगवान ने उसके जवाब में उसको बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास कर, किसको अभ्यास कर? इस चंचल मन को एकाग्र करने का। बार बार ये मन चंचल होता है, इसको एकाग्र कर। इट इज फ्लिकरिंग, उसको स्टेबल कर, भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट एकाग्र कर। और दूसरा जवाब दिया वैराग्य। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। वैराग्य मतलब ये नहीं है कि सन्यासी के भगवे वस्त्र पहन लिए और जंगल में चले गए। ये वैराग्य की लिमिटेड डेफिनेशन है। वैराग्य मतलब कमल फूल, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की एक भी बूंद उसके पत्तों को स्पर्श नहीं करती है, वो वैराग्य है। ये दुनिया विषय विकारों का कीचड़ है, इसमें रहते हुए अपने परिवार के साथ रहते हुए अगर मन बुद्धि से हम निगेटिव चीजों के डिटैच रहते हैं तो वो असली वैराग्य है। तो 2 जवाब दिए, एक तो बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार इसको भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का अभ्यास कर, और दूसरा जवाब दिया डिटैचमेंट, वैराग्य। शिव शंकर भोलेनाथ ने एक प्रश्न पूछा हनुमान जी को कि तुम कौन हो, हु आर यू? और हनुमान जी उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा,
तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी भी अपने आइडेंटिटी को भूल चुके थे। तो हमारी रियल आइडेंटिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की। हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। आत्मा ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर है आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। आत्मा का ध्यान कैसे करें, अभी इसके ऊपर आते हैं। प्रॉब्लम्स तो देख लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, समाज की क्या परिस्थिति है। इससे भी कई बड़ी बड़ी चीजें हो रही है समाज में, लेकिन लिमिटेड टाइम है मेरे पास, तो मैं शॉर्ट में सॉल्यूशन की तरफ आता हूं। आत्मा का ध्यान। आत्मा कहां रहती है? शरीर में, तभी हम उसका ध्यान कर सकते हैं। तो आत्मा नाक के ऊपर रहती है, यहां रहती है, हृदय में रहती है, या यहां पे रहती है? इसका क्या आंसर है? अगर मैं कहता हूं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो मेरे पास रेफरेंस है भगवत गीता का। भगवत गीता में लिखा है भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्य का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसका और एक प्रूफ प्रमाण मैं दूंगा। भारत की जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो यहां पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। यहां पे ही क्यों लगाते? यहां क्यों नहीं लगाते? यहां क्यों नहीं लगाते? क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, वो अपनी फिजिकल बॉडी और उसके जो सेंस ऑर्गन है, इसके जो एंजॉयमेंट है, इसमें फंस गया पूरी तरीके से। भोगी बन चुका है। तो उसको ये याद रहे कि आत्मा जो इस इंद्रियों का राजा है, वो यहां बैठा हुआ है। इस राजा की याद रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज हम इस स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल चुके हैं कि आत्मा यहां रहती है और आत्मा का ध्यान यहां करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया फूड ऑफ द सोल, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड योग। आत्मा के 3 शत्रु जो भगवत गीता में बोला है, काम, क्रोध और लोभ, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये 3 जो काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं, ऐसे भगवत गीता में बोला। आत्मा की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि पे आई और उसने अपनी बॉडी ले ली, फिर उसके बाद बर्थ एंड डेथ के साइकिल में फंस गई। जब फर्स्ट टाइम आई तो आत्मा की पावर 100% थी। उसके बाद सेंस ऑर्गन से, इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा की पावर कम होती गई। जब फर्स्ट टाइम था तो आत्मा की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पीस, शांति थी, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम था, आनंद था, पवित्रता थी, ज्ञान था, सुख था, सारी चीजें आत्मा में मौजूद थी। लेकिन बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आते आते आत्मा की बैटरी कंज्यूम हो जाती है और आत्मा के अंदर की ये डिवाइन क्वालिटीज गायब होती जाती है और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जाती है। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, हमारे ऑर्गन्स के इसको ही सब कुछ समझ बैठते हैं बॉडी के, तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। बुद्धि जो ड्राइवर है, वो अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। वैसे बुद्धि अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो जीवन रूपी गाड़ी को बर्बाद कर देगा पूरी तरीके से। मन लगाम है।
और इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े हैं जो भाग रहे हैं। मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है, कमजोर हो चुका है। तो कैसे करना है फिर? आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है आपको पता है? यहां कोई किसी की डेथ हो गई और तुरंत उसकी आत्मा दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है 1 सेकंड में। तो आत्मा के साथ क्या ट्रैवल करता है? बॉडी तो उधर ही रहेगी, ट्रैवल क्या करता है आत्मा के साथ? क्या ट्रैवल करता है? आत्मा के साथ ट्रैवल करता है मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते, बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते। तो जैसे हैंडसेट चेंज करना है मोबाइल का, तो एक हैंडसेट में जो डेटा था, पिक्चर्स थे, वीडियोस थे, जो भी डेटा था उसको अगर ट्रांसफर करना है तो जो स्टोरेज स्पेस है मेमोरी कार्ड वो निकाल के दूसरे हैंडसेट में डालते हैं। वैसे आत्मा की जो स्टोरेज स्पेस है वो है मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की स्टोरेज स्पेस है। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा स्कूल में जाता है और डायरेक्टली छोटी छोटी चोरियां करना चालू होता है। बाजू के फ्रेंड के कंपास से पेंसिल चुरा ली, इरेजर चुरा लिया। उसके माता पिता ने नहीं सिखाया उसको, ना कोई फ्रेंड्स ने सिखाया। उसके अंदर ये संस्कार कहां से आया चोरी का? पिछले जन्म में अगर ये चोरी का संस्कार था तो वो संस्कार ट्रांसफर होता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस संस्कारों को पॉजिटिविटी से परिवर्तन ना करे, ट्रांसफॉर्म ना करे। तो कलकत्ता में जिस व्यक्ति ने रेप किया और मर्डर किया उसको बोला फांसी की सजा दे दो, सबने भारत भर चिल्लाए सब लोग। क्या उसको फांसी की सजा देने से उसकी मानसिकता चेंज हो जाएगी? उसकी मेंटालिटी बदल जाएगी? उसके अंदर की राक्षसीय प्रवृत्तियां खत्म हो जाएगी उससे? बताइए। ये विशियस साइकिल है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, दूसरा छोड़ के तीसरा। ये विशियस साइकिल ये ट्रांसफर होता रहता है अगले जन्मों में भी। फिर से वो वैसे कुकर्म कर सकता है। और वो विशियस साइकिल ब्रेक करने के लिए आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज। जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज से उसके आत्मा के अंदर जो मन के विचार है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, तब तक उसकी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी और ये विशेष साइकिल ब्रेक नहीं होगा। तो आत्मा की नॉलेज आपको बताइए। अभी मैं योग इस शब्द का अर्थ आपको बताया था, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी बीच में एक डिबेट आया था नेट पे, बहुत फेमस हो गया, लल्लन टॉप पे आया था। डज गॉड एग्जिस्ट? कितने लोगों ने देखा? डज गॉड एग्जिस्ट? ठीक है। तो 2 व्यूज है, परमात्मा है और परमात्मा नहीं है। तो आज ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि जैसे साइंस में एक एम्पिरिकल एविडेंस होता है, ऑब्जर्वेशंस करके प्रॉपर एविडेंस होता है। जैसे यहां कोई क्राइम हुआ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो सीसीटीवी कैमरे से डायरेक्टली रियल एविडेंस मिलेगा, फुटेज मिलेगा और चीज पता चल जाएगी। तो परमात्मा है या नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, एक डिबेट का विषय जो अभी हुआ था। एक्चुअल में ये डिबेट नहीं है। चाहे इस्लाम है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे हिंदू है। हिंदुओं ने मंदिर बनाए, भगवान की पूजा करते हैं। क्रिश्चियंस ने चर्च बनाए, वो भी वहां गॉड की उपासना करते हैं। मुस्लिमों ने मस्जिद बनाए, वो वहां अल्लाह की इबादत करते हैं। और सिखों ने गुरुद्वाराएं बनाए, वाहे गुरु परमात्मा की वो भी उपासना करते हैं। तो इससे साबित हो गया कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग किसी एक ऐसी अल्टीमेट अथॉरिटी या सत्ता को मानते हैं जिस सत्ता से ये सारी दुनिया चलती है। कुछ तो ऐसा है जो क्लियर नहीं है। मैं इसका एक सिंपल
डेफिनेशन में मैं बताता हूं कि परमात्मा क्या है। परमात्मा के दो रूप है, एक है निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। निर्गुण निराकार मतलब इनकॉर्पोरियल फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, जो इन आंखों से देखा नहीं जाता है। जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, और भगवत गीता में लिखा है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं। इसलिए आप मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं। कभी सोचा शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो आप? 33 कोटि देवी देवताओं में सभी देवी देवता है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। आपके हिमाचल में कितनी देवी है? चामुंडा देवी है, बगलामुखी देवी है, शीतला देवी है, मुझे पूरे नाम नहीं पता। तो जितनी भी देवी है उनका रूप स्त्री का है, या हाथ कान नाक पैर सब कुछ है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों दिया आपने, जिसको हाथ कान नाक पैर कुछ भी नहीं है, और मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे उसको रखा जाता है, उसके सामने माथा टेकते? ऐसा क्या है वो शिवलिंग परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसका सिंबॉलिज्म है। और ज्योति की उपासना कैसे करे, इसलिए उस ज्योति को भक्तों ने बड़ा आकार दे दिया और शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो हर धर्म में उस परमात्मा की मान्यता है, उसको निर्गुण निराकार समझते। मुस्लिम लोग भी बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियंस लोग बोलते गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। और गुरु नानक जी बोलते एक ओंकार निराकार निर्भय अकाल मूर्त है। तो सभी धर्म वाले उस निराकार निर्गुण को मानते हैं। अभी समस्या इधर आती है कि 4 युगों के चक्र में वो भगवान कभी नीचे आता है या नहीं आता है, वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है। जब वो आएगा तभी उसको आंखों से देख सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए हीरो। जब तक प्रैक्टिकली आके इस पापी कलयुगी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, तब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, तब तक इमेजिनरी कंसेप्ट हो गया। तो मेरा कहना यह है कि 4 युगों के चक्र में, 4 युग कौन से पता है आपको? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज। गोल्डन एज उसको कहते हैं राम राज्य, उसको कहते हैं स्वर्ग, उसको कहते हैं वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको जन्नत, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन। सबने नाम अलग अलग दे दिए। एक आइडियल नेशन की कंसेप्ट है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक राजा। आज क्या है कलयुग में? अनेक धर्म, 10 धर्म है आज, रावण के 10 मुख। अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक राजाएं, अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, और उसकी वजह से सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो अनेकता का विनाश और एक की जब स्थापना होती है, उसको कहा जाता है सत्य का युग। और वो सत्य का युग, हेवन, स्वर्ग स्थापन करने वाला स्वयं ईश्वर है। उधर आकाश में बैठ के स्थापन नहीं करता है, प्रैक्टिकली आता है, गुरु बन के आता है, टीचर बन के आता है। इसलिए बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो कभी तो आया रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस साइकिल, वर्ल्ड साइकिल, कभी तो आया रहेगा और कभी तो आता रहेगा। तो कौन से समय आता है? उस समय आता है जब ट्रांसफॉर्मेशन है। पापी कलयुगी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन पावन सतयुग में, क्योंकि ये जो मैजिक है ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। आज का पॉलिटिकल लीडर में ताकत है कि जितनी इमोरलिटी बढ़ रही है, जितना क्राइम बन रहा है, जितनी निगेटिविटी में दुनिया जा रही है, इसको बदल के 100% पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करने की, प्यूरिटी एस्टेब्लिश करने की नहीं है। वो तो वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, 5 साल के लिए उनको वोट दे दो, बस उनका काम हो गया। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनने से, एक्सप्रेस हाईवेज बनने से, स्मार्ट सिटीज बनने से, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल बनने से ये दुनिया सुधर नहीं रही है और दुनिया नैतिकता में नीचे गिरती जा रही है। तो
अभी जो समय चल रहा है, अभी जो युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। एग्जैक्ट आंसर। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद की अति चल रही है। आज बांग्लादेश में क्या चल रहा है, थोड़े समय पहले नेपाल में क्या चल रहा था, उसके थोड़े समय पहले श्रीलंका में क्या हुआ, उसके और पिछले 3 सालों से 3-3.5 साल से यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। शांति स्थापन करने वाली, अहिंसा स्थापन करने वाली यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी संस्थाएं फेल है। ये बड़ी बड़ी महासत्ताओं के हाथ की कठपुतलियां है। जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गई थी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर पास किया था, स्टेटस को। स्टेटस को मींस एज इट इज, युद्ध को विराम दे दो। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट ने वॉर नहीं रोकी आज तक भी। तो आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे, बड़े बड़े अहिंसा सम्मेलन हो रहे, लेकिन शांति स्थापन नहीं हो पा रही है। शांति स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। और ये समय जो है 2025, जिस समय में हम बैठे हुए हैं, अभी कुछ चंद साल बाकी है, ये युग परिवर्तन का समय है, नव युग आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस है मेरे पास, अभी दिखाता हूं आपको। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनका ये कहना है। तो कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच में जो 100 इयर्स का समय है, उसको बोलते हैं संगम युग। झूठ और सत्य का संगम, पापी कलयुग और पावन सतयुग का संगम, यह 100 इयर्स का समय है। इस समय परमात्मा अवतरित होते हैं और ब्रह्मा द्वारा फिर से न्यू क्रिएशन, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, और जो न्यू वर्ल्ड आएगा उसका सस्टेनेंस विष्णु के द्वारा। तो हम सोचते हैं कि आकाश में कहीं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बैठे हुए हैं। ये इसी दुनिया की बात है। 4 युगों में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही टेक्स द मीडियम ऑफ ordinary human being and he plays the role of Brahma, Vishnu and Mahesh। और ये कोई इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली होता है। शंकर इस शब्द का, शंकर ये संस्कृत शब्द है, और शंकर इस शब्द का अर्थ है शम करोति। शम करोति मतलब जो सारे संसार में शांति लाता है, पीस एस्टेब्लिश करता है, ये शंकर है। और हम नाम लगाते हैं हर हर बम बम। क्यों लगाते बम बम? इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो दुनिया में एटम बॉम्ब तैयार हो जाता है। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट एटम बॉम्ब इन्वेंटेड? इन विच ईयर? 1945 में पहले एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हो गया। हु इज द साइंटिस्ट? रॉबर्ट ओपेनहाइमर फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और 1945 के बाद आज 2025 आ गया। कितने साल हो गए? 80 इयर्स से ज्यादा हो गए। और आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से। और ये मेरे घर के सजावट के लिए नहीं है। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? नहीं। वैसे ही आज समुद्र में, हवा में, जमीन में, सब जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स तैनात है, रेडी है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने अपनी साइंटिफिक बुद्धि से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये अभी का समय है। साइंस के साधन मनुष्य के विनाश के लिए तैयार है। तो ऐसे समय, अभी जो समय चल रहा है 2025, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का समय नहीं है? अगर आप पॉलिटिकल न्यूज, जियोपॉलिटिक्स देखते रहेंगे तो अभी आपको इस साल अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है आज की डेट में। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, सीरिया, सब वॉर चल रही है।
भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी, और न्यूक्लियर वॉर अगर हुआ तो फिर न्यूक्लियर वॉर जो एटम बॉम्ब के विस्फोट से क्या हो सकता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, अभी भी पिघल रहे, नासा की रिपोर्ट है। और वो पिघलने से क्या होगा, मीन सी लेवल, समुद्र का जलस्तर ऊपर बढ़ेगा, और उससे बड़े बड़े महाद्वीप समुद्र के अंदर समा जाएंगे। और नासा की रिपोर्ट है आने वाले 4-5 सालों में बॉम्बे, कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, चेन्नई, ये समुद्र के किनारे जो भी शहर है ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। मैं तो इससे बड़ी बात कह रहा हूं, और शास्त्रों में लिखा है शिवजी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। ये तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। परमात्मा आके ऐसी ज्ञान की गंगा बहाता है, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, जिस स्पिरिचुअल नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये दुनिया जा सकती है। मैंने बोला था मेरे पास एक साइंटिफिक एविडेंस है, वो ये है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने 1947 में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट एक संगठन स्थापन किया था, और उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया था। डूम्सडे क्लॉक मतलब प्रलय की घड़ी। इसके जो दो कांटे हैं, उन्होंने बोला ये दोनों जब 12 बजे के ऊपर आ जाएंगे तो ये दुनिया विनाश हो जाएगी। और अभी 2025 में इसको इन्होंने इस तरीके से सेट किया है कि दुनिया का विनाश सिर्फ 89 सेकंड्स बचा हुआ है, मतलब कुछ साल बचे हुए हैं। और उनका कहना है कि 3 रीजन है डिस्ट्रक्शन के। पहला रीजन उन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा रीजन उन्होंने बताया न्यूक्लियर वॉर, और तीसरा रीजन उन्होंने बताया क्लाइमेटिक चेंजेस, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल पड़ेगा। अभी तो हिमाचल में हमने देखा इस साल क्लाउड बस्टिंग, लैंडस्लाइडिंग, कई लोग मर गए। तो जो नेचर है इसको मनुष्य अगर छेड़ेगा तो नेचर मनुष्य को छोड़ेगा नहीं। तो मनुष्य ने खुद अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो कोई ऐसा चित्र होगा। जब 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो खून की नदियां बही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी। वो 1947 था, अभी 2025 है, 80 साल के बाद अभी तो परिस्थिति और भयानक है। अभी तो ट्रेलर चल रहे भारत में चारों तरफ। तो मनुष्य को यही वार्निंग है कि अभी सुधरने का समय है, अभी परिवर्तन का समय है। राक्षसी प्रवृत्तियों को निकाल के अपने अंदर दैवी गुण धारण करने का समय है। अभी ये सारी दुनिया, जैसे कोई पेशेंट होता है डेथ बेड पे है तो उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, वैसे सारी दुनिया वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिन रही है। और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। अज्ञान
अंधकार में सो रहे हैं, उनको पता नहीं कि स्वयं ईश्वर अवतरित होके वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, उसको बोल के मैं विराम देता हूं। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस जड़ जंगम सृष्टि का, मतलब चेतन अचेतन सृष्टि का, मैं पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। इसको विपरिवर्तते, वी माना विरुद्ध दिशा में। दुनिया एकदम पापी हो गई, मैं उसको एक्सट्रीमली पावन बना देता हूं, मैं परिवर्तित करता हूं। तो सारे सुधर जाते हैं, जो उसकी शरण लेते हैं वो सुधरते हैं। इसके लिए बोला, एक लास्ट बात बता रहा हूं। बड़े बड़े भविष्यकार हैं, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। एक विदेशी भविष्यकार है, बहुत पॉपुलर, उनका नाम है नॉस्ट्राडेमस। नॉस्ट्राडेमस की प्रोफेसीज बहुत फेमस है, आप गूगल करके देख सकते हैं। किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका अच्युतानंद स्वामी की, इन सभी ने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सारे धर्म वाले, सारी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक होगी। वसुदेव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।